Assalamualaikum, ladies and gentlemen. After a long time, I'm here because I was very busy. Ladies and gentlemen, in this video, we will discuss about your ISSB preparation. हमारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं? They are looking for mentors, they are looking for guiders, they are looking for they are looking for trainers. So gentlemen, let me be very clear. It's your journey and you are alone. And you have to walk alone to be a successful person and enter services selection board. Gentlemen, let me be very clear. Nobody can, walk this particular journey for you. And this lecture we will discuss what ISSB official sources says about academies or they are suggesting you to prepare at home, and then after which academy you must join. I must have to suggest one academy which you must have to join to boost your power of expression, your confidence, your social dealing, your public speaking skills, your presentation skills, your influencing ability, your good fluency, your good accuracy, for which are required for your enter services selection board. And then after again you prepare at home, we will discuss about that. And then after how you can support a fake coach or trainer or an academy. And then after self-analysis or self-introspection and decision, yes, they matter a lot. Gentlemen, I'm really sorry क्योंकि मेरा जो उर्दू है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, गुजारा है, और इंग्लिश में अच्छी खासी बोल लेता हूँ क्योंकि तालीम भी काफ़ी मैंने इंग्लिश में की है, ठीक है। तो जर्मन देखें ये चीज़ें डिस्कस करनी है। एसएसबी ऑफिशियल सोर्स क्या कहता है, कौन सी एकेडमी आपको मस्ट ज्वाइन करनी चाहिए, जो क्वालिटीज़ मैंने बताया वो इम्प्रूव करने के लिए, और आप घर में क्या तैयारी कर सकते हैं, और आप जो है किसी बेगैरत को किस तरह पहचान सकते हैं, ठीक है। मैंने बेगैरत आसानी से कहता हूँ। उसके बाद आपकी सेल्फ एनालिसिस कैसे इम्पोर्टेंट है, ये एसएसबी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन मैं इंशाल्लाह इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ये क्या कहते हैं, beware of formal coaching on SSB tests in private academies, ठीक है। आप इनसे जो है वो इनको जाने, ये क्या कहते हैं, which could compromise your originality and unbiased thought process. ये आपके ओरिजिनलिटी को कंप्रोमाइज करेंगे। जो भी कोचिंग एकेडमी से प्राइवेट एकेडमी, ठीक है, कोई ऑफिशियल कोई एकेडमी है ही नहीं। एक दफ़ा कुछ मेरे ख्याल में बलूचिस्तान ने ऑफिशियली वो की गई थी, लोगों को आर्मी की तरह मुतवज्जे की जाए, तो वही था, उसके बाद कोई भी नहीं है, ठीक है। अब ये आपको कंफ्यूज भी कर देता है आपके जो प्राइवेट कोचिंग एकेडमीज है। उसके बाद क्या कहते हैं, ऑन एनी फॉर्मल कोचिंग सेंटर या जो भी है, हाउएवर वी डोंट माइंड सीकिंग। अब एसएसबी आपको कहता है कि हम एडवाइस किसी से लेने से हम जो है हम उसको माइंड नहीं करते। अगर आप किसी से एडवाइस लेते हैं, ठीक है, किसी से अनऑफिशियली, पर जैसे मैं यहाँ आपको यूट्यूब पे कहीं भी आपको कुछ लेक्चर टॉपिक्स मिल गए, उनको तैयारी करवानी, या सीकिंग एडवाइस आपको कोई कहता है यार ये करो, ठीक है, थोड़ी बहुत आपकी, जैसे आपका कोई दोस्त एसएसबी दे के आया है, एनी गाइडेंस इन इनफॉर्मल वे। इनफॉर्मल वे का मतलब, फॉर्मल वे वो होता है जब आप जो है मुकम्मल 10-15 हज़ार रुपये फ़ीस दे के किसी बंदे को हायर करके जो है वो करते हैं, मुकम्मल जो है एक सेटअप बना के, ठीक है, बेवकूफ़ बनाने के लिए एकेडमीज़ खोले गए हैं वो। अब आप इनफॉर्मल वे में गाइडलाइंस ले सकते हैं, आईएसएसबी का ऑफिशियल कहता है। मतलब क्या, आप यूट्यूब से आपको कई एडवाइस मिल गई, गाइडलाइंस मिल गई, आप वो देख सकते हैं, या मैं यहाँ जिस तरह आपको एडवाइस कर रहा हूँ मेरा भी अनऑफिशियल है, ठीक है, ना कोई मेरी एकेडमी है, ना कोचिंग, ना ट्रेनिंग, ओनली द राइट गाइडलाइंस, वो आप ले सकते हैं। एसएसबी आपको कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आपका कोई दोस्त एसएसबी से आया, वो आपको बता रहा है यार इस तरह के टेस्ट होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, वो आप ले सकते हैं। दे आर योर इनफॉर्मल वेज, ठीक है। कोई दोस्त आपका अफसर है, ठीक है, उससे आप गाइडलाइंस ले सकते हैं। कोई जो है टीचर है, जो भी है, ठीक है, आर्मी एजुकेशन कोर का कोई बंदा हो, वो आपको सबसे बेस्ट गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो टीचर उसका काम है, ठीक है, ये चीज़ें बढ़वाना। अगर कोई भी हो, ठीक है, जो चीज़ों से अवेयर हो
और जो है आपको इनफॉर्मल गाइड कर सकता है। इसमें एसएसबी की कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आप बिल्कुल ही आपको कुछ पता ही ना हो एसएसबी की तैयारी करने जाए। आपको ये समझना है, आपको गाइडलाइंस चाहिए जो आप इनफॉर्मल वे में किसी भी रेलेवेंट पर्सन से ले सकते हैं। उसके बाद बी रेस्ट एश्योर्ड दैट द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ एसएसबी, सबसे बेस्ट प्रिपरेशन एसएसबी की क्या हो सकती है, वुड बी डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटीज रादर देन डिपेंडिंग ऑन एनी फॉर्मल कोचिंग। हाउएवर, अब ये आपको कहता है कि एसएसबी की सबसे बेहतरीन तैयारी आपकी एबिलिटीज़ है, ठीक है। जैसे मुझे गालियाँ भी सुननी पड़ी, मेरे माँ बाप जो है मेरे बहन भाइयों को गाली दी गई, ठीक है, क्यों, इसी वजह से, क्योंकि मुझे सच बोलने की आदत है। अब मुझे बताए, आपको कोई करेज सिखा सकता है बहादुरी? द आंसर इज नो। कोई बक करके आपको नहीं सिखा सकते, ये आपकी एबिलिटी है और ये आपके प्रिपरेशन है, बात खत्म, ठीक है। लेकिन आपको गाइडलाइंस चाहिए, आपको तैयारी चाहिए, आपको प्रोसीजर समझाने वाला कोई हो, ठीक है, आपको कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट से इंटरेक्शन करने वाला हो इनफॉर्मल वे में, वो आपके लिए एसएसबी भी इजाजत दे देता है। अब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज उन्होंने कही है, मैं इसको ज्यादा वो करके आपको बता देता हूं। इट इज योर रोड एंड यू आर अलोन। ये एसएसबी आपका रोड है, आपको पीएमए जाना है या पीएनए जाना है या नेवी जो है एयरफोर्स का, हमारे एयरफोर्स का ये अकेडमी अजहर खान रसालपुर में जो है वो। अदर्स में वाकिद वीडियो, जैसे मैं यहाँ आपको थोड़ी बहुत गाइड कर देता हूँ, बेटा पब्लिक स्पीकिंग ये है, ये क्वालिटी जज किया जाते हैं, इस तरह प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। बट आई कैन नॉट वॉक इट फॉर यू, नो वन कैन वॉक इट फॉर यू। ये मुझसे लिख के ले ले। मैं आपको कह सकता हूँ कोई बंदा कि बेटा आप वहाँ जाके कॉन्फिडेंट हो, बट कोई आपके लिए वहां जाके कॉन्फिडेंट नहीं होगा। कोई जीन बन के आपके अंदर आके कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगा, करेज नहीं दिखाएगा, प्रैक्टिकल एबिलिटीज नहीं दिखाएगा। So it is your road and you are alone. Others may guide you, but nobody can pass it for you. Remember that. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यहाँ से कही, और मैं भी शुरू से मेरा चैनल खोल के यही बातें करता हूँ कि ये लोग आपको बुद्धू बना रहे हैं, ठीक है। एकेडमी आपको ज्वाइन करनी चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ कौन सी करनी चाहिए, जिसकी आपकी ओरिजिनलिटी कंप्रोमाइज ना हो। उसके बाद विच एकेडमी यू मस्ट ज्वाइन? जेंटलमैन, let me ask you a question. Do you think it's very difficult to use a plank, a drum, a box, a rope and a bully? मुझे पता है, मैंने आज तक यही चीजें देखे एसएसबी में होते हैं, इनके अलावा कोई और चीजें ही नहीं होती। क्या मुश्किल है इन चीजों को इस्तेमाल करना? इस प्लैंक को यहाँ से यहाँ रखना मुश्किल है? मुझे बताए कोई एकेडमी अगर आपको ज़रूरत हो। क्या इस चीज़ को उठा के यहाँ पे रखवाना मुश्किल है कमांड टास्क में? क्या एक ड्रम को इस्तेमाल करना मुश्किल है? सीसा जो आपने क्लास 8 में पढ़ी होगी, ठीक है, क्या वो टेक्निक मुश्किल है? उसके लिए 50 इवन 70,000 रुपये दे के एकेडमी ज्वाइन करना वो ज़रूरी है? मुझे पता है इनके अलावा कुछ भी नहीं होता है एसएसबी में, ठीक है। तो क्यों अपने पैसे ज़ाया कर रहे हो? मैंने एक एकेडमी का 70,000 रुपये लेके वो तैयारी करवा रहा था। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसकी शिकायत भी किसी बंदे को करवा दी। यार ये क्या किया जा रहा है बच्चों के साथ, बट क्या करें, ठीक है। अब देख ले, एक एकेडमी आपको मस्ट ज्वाइन करनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट का मसला होता है, जैसे क्या मसला, कुछ स्टूडेंट का इसका मसला होता है, उनका इंग्लिश का मसला होता है, एक चीज़ उनके कॉन्फिडेंस का मसला होता है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मसला होता है, सोशल डीलिंग का मसला होता है, सोशल स्किल्स इनमें नहीं होते। उनके लिए मैं आपको बेस्ट एकेडमी जो ज्वाइन करूंगा वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन कर ले। वो एकेडमी आपको हेल्प करेगी पूरी जिंदगी के लिए। ये एकेडमी आपको हेल्प नहीं करेगी। आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन इंप्रूव होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज इंप्रूव होगी। आप अपने जो है पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिस वहां जाके कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन एकेडमी। यार मुझे सच बोलने की आदत है, ठीक है, मैं यहाँ आके किसी की वो करने वाला नहीं हूँ। मुझे बताए ना, अगर आपको लोगों को लगता है कि इनको इस्तेमाल करना मुश्किल है तो आई एम हियर, ठीक है। ये बकवास याद नहीं करनी चाहिए।
अगर आप जो है MTCAT की अगर कोई करना चाहता है कर ले, इससे आपके अंदर हार्ड वर्किंग आएगी, फोकस आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी, ये आपको SSB में हेल्प करेंगी। लेकिन इंग्लिश कोचिंग एकेडमी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बोल्ड नहीं है, आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी एक्यूरेसी वो चीज़ें ठीक नहीं है, सोशल डीलिंग आप में नहीं है, ठीक है, उसके बाद और कोशिश करें कि को एजुकेशन वाले एकेडमी में जाए, जिसे जहाँ जो है बहनें और भाई दोनों पढ़ रहे हो एक साथ, क्योंकि आपके सोशल स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। आप डिप्टी प्रेसिडेंट के सामने शर्माएंगे नहीं, ठीक है, आप बड़े टीचर्स के साथ बैठेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा डीप बातें हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद हाउ यू कैन स्पॉट ए फेक ब्लडी ट्रेनर। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप कोई एकेडमी ज्वाइन ना कर ले, बट कोई रेलेवेंट बंदे से वो कर ले। 70,000 रुपये लेके अगर आपको कोई उल्लू बना रहा है तो वो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। अब फेक ट्रेनर्स मार्केट में आपको वैसे लोग मिलेंगे बस जिनको SSB का आई का पता नहीं है, बस एकेडमी खोल के बैठे हैं बेगैरत तरीन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला। आप कभी भी किसी बंदे को ज्वाइन नहीं करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म हो या एकेडमी हो, फिजिकल एकेडमी हो, जो भी हो, विथ डेमो लेक्चर। आप डेमो लेक्चर उससे ले लेके बेटा आप क्या पढ़ा रहे हैं दिखाएं मुझे, ठीक है। आप 1-2 घंटे का डेमो लेक्चर भेज दे, फिर मैं मानूंगा आप सही पढ़ा रहे। ये आप FSC के बच्चे को पता चल जाएगा। मैं गाइडलाइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोचिंग ट्रेनिंग वगैरह की नहीं। नोट सैंपल्स अगर आप इनिशियल की तैयारी करना चाहते तो उनसे पूछे कोई नोट सैंपल दिखाए, आपकी एकेडमी गए, आपने बनाए, आपने मेहनत की है, मुझसे पैसे ले रहे। ट्रेनिंग इंटरेक्शन, ट्रेनर से इंटरेक्शन करे, कैसे तरह का बंदा है, क्या कहता है, उसकी कैरेक्टर क्या है, वो चीज़ें। एंड विदाउट नोइंग स्टोरी, भाई इस एकेडमी से कोई रिकमेंड हुई या नहीं, इसके गाइडलाइंस है, ठीक है। उसके बाद एक ज़रूरी चीज़, अगर वो फीस ये हद तक चार्ज कर रहे हैं, अगर 30,000 तक, 25,000 तक, 20,000 तक भी चार्ज कर रहे हैं, देन डोंट ज्वाइन, जस्ट लीव देम। ये आपको उल्लू इस तरह बना रहे हैं कि यार मैं आपको क्या करवाता हूँ कि हमारे इतने बच्चे रिकमेंड हुए, ये हुए, वो हुए, ठीक है। अब उल्लू इस तरह बना रहे हैं कि हम आपको ट्रेनिंग करवाते हैं, कोचिंग नहीं। मुझे पता है, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, SSB को चाहिए लीडर, ठीक है। अब लीडरशिप की ट्रेनिंग कौन करा सकता है, आपको करेज कौन सिखा सकता है, आपको इंटीग्रिटी कौन सिखा सकता है? द आंसर इज वेरी नो। इनको मैंने वो भी की थी, इन्होंने मुझसे पंगा लिया था, खैर छोड़े। लेकिन मार्केट में कुछ इस तरह के बुद्धू मिल रहे हैं, आप उनके पास ना जाए। एक मशवरा मैं आपको दूंगा, हर कोई आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकता है, खा वो एक्स सेलेक्टर हो, कोई एक्स आर्मी ऑफिसर हो, कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट हो, बस 3 लोग। उसके बाद कोई एजुकेशन कोर का कोई अफसर हो, ठीक है, वो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट गाइडलाइंस, ठीक है। कोई दोस्त हो अच्छा सा, बेहतरीन सा, उनके पास जाए, उनसे गाइडलाइंस ले लें। और गाइडलाइंस लेने के लिए जो है उनको 70,000 पे ना करे, ठीक है। कोई भी एकेडमी है वो भी आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। बस उतने ज़्यादा पैसे वो ना करे। उसके बाद कैन वी प्रिपेयर एट होम, अब घर से है क्या आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्रूफ आपको दिए, 1 2 3 4 5, खैर ये 5 नहीं है, ये 4 है, ठीक है, क्योंकि इस बंदे का ये जो लेटर है, फिर बता रहा हूँ, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। ये बंदे अपने घर से तैयारी करके ये रिकमेंड हुए हैं। ये PMA में ये 2 अफसर्स है, ठीक है, और ये एक नेवी का है। इन 3-4 बालों का मैंने वो किए। इस बंदे का मेरे ख्याल में ये नहीं है यहाँ पे जो लेटर, क्योंकि स्पेस कम है। इस तरह के मैं 20-30 बच्चे आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि 5 सालों से मैं ये एक प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ। इनको क्या सिर्फ गाइडलाइंस मिल गए, ये खुद पोटेंशियल थे तब ये रिकमेंड हो गए, ठीक है। अब इसके मैं आपको जितने चाहिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने में प्रूफ आपको दिखाऊंगा। इन्होंने तैयारी की। अब अगर आप घर में तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान के बेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। मैं चैलेंज देता हूं, अगर आपको ये कोई इस तरह की प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दे, रिकॉर्डेड डिटेल एक्सप्लेन लेक्चर्स ऑफ एवरी टेस्ट एंड टास्क्स और इंटरव्यूज के लिए। और ये मैं आपको एक फ्री डेमो 1 घंटे का भी भेज दूंगा। मैं चैलेंज देता हूँ, आपको कोई भी पाकिस्तान में ऐसी तैयारी नहीं करवाएगा, ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं करवाएगा, ऐसे नहीं समझाएगा। अगर आप फिर भी नहीं मानते तो मुझसे फ्री डेमो लेक्चर ले ले, वो देखने के बाद डिसाइड करें। रिकमेंडेड कैंडिडेट से मैं आपका इंटरेक्शन करवाऊंगा। अभी मेरे 3 कैंडिडेट्स नेवी के लिए जो जा रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की, ठीक है।
मैं उनसे आपकी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, उनसे पूछे कि क्या करनी है, वो करनी है, उनके गाइडलाइंस आपको मिलेंगे, उनके नोट्स आपको मिलेंगे, और क्या चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपके होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आपके पब्लिक स्पीकिंग और ग्रुप डिस्कशन के प्रैक्टिस होते हैं, आपके फ्रेंड्स है वहाँ पे, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रैक्टिस होती है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एथेंटिक स्टडी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इंडिविजुअल अटेंशन, हर किसी पर इंडिविजुअल अटेंशन और हर किसी की इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट मैं करवाता हूँ, और वो भी एक किताब से भी कम फीस में, 2500 रुपये में। अब 2500 रुपये में मैं आपको लेक्चर्स भेज देता हूँ, तकरीबन 20-30 लेक्चर्स होंगे। अब 30 लेक्चर्स 30 GB के बनते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 30 GB के अखराजात मुझे वो पे करने हैं। उसके बाद पावर पॉइंट के पेड वर्जन में इस्तेमाल करता हूँ, उसके अखराजात होते हैं। MBs के अखराजात, गूगल मीट के क्लासेस के MBs के अखराजात, उनके भी बहुत ज़्यादा हो। जब आप स्क्रीन शेयर करते हैं तो मुझे बस आपके पैसों से यही रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये भी कुछ जो है दूसरों की तरह मनी वो करता है, तो वो हाँ, आप दूसरे अकेडमी से इंटरेक्शन करें और फिर मेरे पास आए, फिर आपको पता चलेगा। मैं अपना एक लाइव वीडियो भी ला रहा हूँ इंशाल्लाह, तो उसमें मैं अपनी हकीकत बताऊंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को अगर 5 साल भी पढ़ाऊँ तो एक फ़ोन भी नहीं ले सकता जो मेरे पास है, ठीक है। बाकी छोड़े, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ। देन बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आपको फ्रीली इस तरह गाइडलाइंस प्रोवाइड करता रहूँगा। एट लास्ट, बी ए गुड सन, बी ए गुड ह्यूमन, लव योर कंट्री, लव योर आर्म फोर्सेस। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।